स्टार्ट। ये है आपका 16वां वर्ड हमारा हो चुका है जंक्चर क्रिटिकल मोमेंट के लिए। 17 वर्ड, 17वां वर्ड है जियोपार्डी। बहुत अच्छा वर्ड, जियोपार्डी। जियोपार्ड, JEOPARD, जियोपार्डी मीन्स डेंजर। डेंजर, जियोपार्डी मीन्स डेंजर। ठीक, इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो बोल लिख देता हूं। हिज रेपुटेशन is in jeopardy। पार्डी, उसकी रेपुटेशन खतरे में है, जियोपार्डी। रेपुटेशन के लिए जब हम उसको कहते हैं ना, उसकी स्पॉइल करना, स्पॉइल या टार्निश, किसी की इमेज को, इमेज या रेपुटेशन को स्पॉइल करना, दूषित करना, कलंकित करना, तो स्पॉइल भी आता है, टार्निश भी आता है। इमेज या रेपुटेशन को दूषित करना, कलंकित करना। तो अगर हम कहें कि हिज रेपुटेशन इज इन जियोपार्डी, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसकी जो गरिमा है, कहीं ना कहीं जो उसका रेस्पेक्ट है, ओनर है, कहीं जो उसकी रेपुटेशन है, कहीं जो उसका स्टेटस है, इमेज है, वो सब क्या है, खतरे में है। क्लियर? तो ये वाला वर्ड्स जियोपार्डी, डेंजर। जिस वर्ड को थोड़ा सा टाइम हम देते हैं वो वर्ड हमारे माइंड में ज़्यादा फिक्स हो जाता है, यही सोचकर कुछ वर्ड्स को हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है 18 वर्ड, जोकंड, JOCUND। जोकंड आता है कैरेक्टर के लिए, JOC जगह चीयरफुल, जो चीयरफुल, मैरी, जोली, हैप्पी तो है ही है। कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो बड़े प्रसन्नचित रहते हैं, हैप्पी नेचर के व्यक्ति होते हैं, हर सिचुएशन में एंजॉय करते हैं, तो जॉली नेचर कहते हैं, मैरी नेचर कहते हैं, चीयरफुल कैरेक्टर। उनके कुछ चरित्र में ही ऐसे गुण होते हैं, वो हमेशा प्रसन्नचित, सेटिस्फाइड। ठीक, सेटिस्फाइड के लिए एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, कंटेंटेड। कंटेंटेड, कंटेंट मीन्स कंटेंट्स भी होता है, जो सिलेबस होता है हमारा कंटेंट्स, इस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट्स हैं, इस बुक के मेन कंटेंट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या है। लेकिन कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड भी होता है, सेटिस्फाइड। क्लियर? नेक्स्ट, सही है। चलो जी, ये हमारा ये वाला वर्ड कंप्लीट हो गया। जे अल्फ़ाबेट हमारा कंप्लीट है। इसको स्टार्ट करते हैं के अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं, और पहला वर्ड है नेल। ये के साइलेंट है, नेल, तो ये है डेथ नेल, डेथ नेल। लास्ट ब्लो, ब्लो मीन्स चोट, तो अंतिम समय, घंटी होता है वैसे नेल यहाँ पर, डेथ नेल, अंतिम समय की जो घड़ी होती है, अंतिम समय की जो घंटी या घड़ी कहते हैं, लास्ट जो प्रहार होता है जीवन पर, उसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है, तो उसको कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डेथ नेल। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट आएंगे। हाँ भाई, सेकंड वर्ड,
सेकेंड, KILN, KILN, किल्न, ब्रिक, फर्नेंस, ब्रिक फर्नेंस। फर्नेंस मीन्स होता है भट्टी, जहाँ पर ईंटें पकती हैं, ईंटों को पकाया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रिक फर्नेंस। इसको किल्न भी कहा जाता है, KILN, किल्न, ब्रिक फर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, किनशिप, SHIP। किनशिप मीन्स एफिनिटी, जो हमारी सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी मीन्स, देखो किनशिप समानता है, हम एक दूसरे के करीब कब आते हैं, दो लोग दोस्त कब बनते हैं, जब उनके नेचर समान होते हैं, उनके अंदर आपस में सेम हैबिट होती हैं, सेम क्वालिटी होती हैं, सेम टेस्ट होते हैं, सेम प्रेफरेंसेस होती हैं, दैट्स वाई दे केम क्लोज, ठीक है। इसी कारण से वो क्लोज आए होंगे, इसीलिए उनके बीच फ्रेंडशिप हुई होगी, तो वो एफिनिटी होता है। किनशिप मीन्स एफिनिटी, समानताएं। तो यही बेस बनता है हमारी फ्रेंडशिप का। जैसे कहते हैं वे फास्ट फ्रेंड किसको मानते हैं आप, फास्ट फ्रेंड उसको मानते हैं जिसकी सारी चीज़ों से आप अवेयर होते हैं, अवेयर ऑफ, यू आर अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल टेस्ट, ऑल हैबिट्स ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं किनशिप यानी कि एफिनिटी, किनशिप यानी कि एफिनिटी। नेक्स्ट है फोर्थ, किथ एंड किन, KITH, किथ एंड किन, ब्लड रिलेशन। ये किसी एग्जाम में आया हुआ भी है। जो किथ एंड किन होते हैं, जो आपके सगे संबंधी होते हैं और जिनसे आप जुड़े हुए होते हैं ब्लड रिलेशन के द्वारा, खून के रिश्तों के द्वारा। तो ब्लड रिलेशन के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सब किथ एंड किन होते हैं हमारे, किथ एंड किन, क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है काइंडर्ड, KINDERED। काइंडर्ड, हैविंग कॉमन फीचर्स, हैविंग कॉमन फीचर्स। जब हमारे बीच या हमारे अंदर समानताएं होती हैं, ये कुछ कुछ एफिनिटी की तरह ही है, कुछ कुछ एफिनिटी की तरह ही है। जब हमारे बीच समानताएं होती हैं, कॉमन फीचर्स होती हैं, तो उसके कारण तो काइंडर्ड कहा जाता है, हैविंग कॉमन फीचर्स। दो दोस्त हैं, क्यों दोस्त हैं भाई, क्योंकि उनके अंदर कॉमन समानताएं हैं, समानताएं हैं, ठीक है। काइंडर्ड हो गया। नेक्स्ट सिक्स वर्ड, काइंडर्ड हो गया। नेक, KNACK, KNACK, नेक। आर्ट, क्लेवरनेस, CLEVERNESS। यानी कि हमारा जो आर्ट है, कला, हमारी जो चतुराई है। एक वर्ड आपको ध्यान होगा, ACUMEN भी आया था, अक्यूमेन, बिजनेस अक्यूमेन। जो उसकी शार्पनेस थी, जो उसकी स्मार्टनेस थी, जो बच्चे शुरू से ही किसी काम को करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कोई गेम खेलते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल अक्यूमेन, स्मार्टनेस, शार्पनेस होती है उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ के प्रति उनका जो कमिटमेंट होता है ना। सिक्स वर्ड हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट नेक हो गया।
हाँ भाई, 7th वर्ड काइनेटिक। काइनेटिक मोशन के लिए आता है। मोशन मीन्स गति। गति के लिए, गतिशील के लिए एक डायनेमिक वर्ड भी आता है, डायनेमिक। ठीक। प्रोग्रेसिव, जो चीज़ें चलती रहती हैं वो सब ये हैं। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट एक वर्ड आता है स्टैटिक, जो स्थिर हो जाती हैं। तो जो चीज़ें स्थिर होती हैं उसको स्टैटिक कहा जाता है, मोशन नहीं होता उनके अंदर। लेकिन जो चलती रहती हैं उनको मोशन, डायनेमिक, प्रोग्रेसिव, और ये जो चीज़ें होती हैं ये अच्छी मानी जाती हैं, पॉजिटिव मानी जाती हैं कि एज़ पर टाइम आप खुद को चेंज कर रहे हैं। एज़ पर टाइम यू आर चेंजिंग। एक वर्ड आता है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना, अडैप्ट टू, ADAPT, अडैप्ट टू, यानी कि यू आर चेंजिंग योर सेल्फ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। जैसे कि डिमांड है टाइम की, उसके हिसाब से आप खुद को ढाल रहे हैं। नेक्स्ट है 8th वर्ड KNAVE, नेव। डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन, नेव। बेईमान व्यक्ति, डिसऑनेस्ट व्यक्ति, चीट कहते हैं, बेईमान कहते हैं, करप्ट कहते हैं। बहुत सारे वर्ड, आप वर्ड गलत के लिए है ये। करप्ट वर्ड करप्ट कहते हैं। ठीक, नेव हो गया। नेक्स्ट है 9th वर्ड नॉटी, KNOTTY, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, उलझी हुई। नॉटी मीन्स गांठ के लिए भी आता है, लेकिन ये होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है, उलझ गई है। ठीक, चलो इसको इतना ही रखते हैं।